भोलेनाथ की पूजा आप करेंगी? अब तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अब नहीं करेंगी? करूँगी लेकिन अब उस तरीके से नहीं। उस तरीके से नहीं? हाँ। यानी परलौकिक लाभ नहीं है चाहिए। पकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। नमस्कार। जैसा कि ये जो हमारा भारत देश है, यहाँ पर तमाम तरीके के लोग हैं और जैसा कि हमारे देश में आज भी जो है बेटियों को कम दर्जा दिया जाता है, लेकिन आज बेटियाँ उस काबिलियत हैं कि आज वो हवाई जहाज़ उड़ा रही हैं और देश की सुरक्षा के लिए वहाँ पर भी खड़ी हैं और तमाम कलाओं में भी ऐसी पारंगत हो रही हैं कि अब जिनके घर में बेटियाँ पैदा होती हैं वो भी अपना सर गर्व से ऊंचा करते हैं। और कितने लोग अब तो सोहर गंवाना भी शुरू कर दिए हैं और कितने लोग बेटी पैदा होने के बाद तमाम खुशियाँ मना रहे हैं, तमाम जश्न मना रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने हम एक इस भारत की एक महान नारी बैठी हुई हैं। हम इनसे थोड़ा जानना चाहेंगे इनके जीवन के बारे में और इनके बारे में कुछ हम आप लोगों के बीच में, क्योंकि इनसे तमाम सीख आप लोगों को भी मिलेगी। क्योंकि हमारे चैनल का एक ही उद्देश्य है कि हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कोई न कोई संदेश जाता रहे। तो आपका हमारे चैनल पर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम है माला मोदनवाल और मैं बनारस की रहने वाली हूँ। और तो बनारस की आप रहने वाली हैं, तो अभी तो आप पैकौली की रहने वाली हो गई। पैकौली ग्राम सभा जो कि जिला अम्बेडकर नगर, तहसील जलालपुर, जी थाना जैतपुर जी। तो आप अब बनारस का नहीं, अब एड्रेस आप पैकौली का बताइए, क्योंकि अब जो भी आधार कार्ड आपका यहाँ से बनेगा पैकौली बाजार से। तो आप ये बताइए कि आप की शिक्षा कहाँ तक हुई? 12वीं तक जी। तो आप जैसे कुछ आपका गाने वाने का भी शौक़ है, तो आप किस तरीके का गाना गाती हैं? हर तरीके का गाना गाती हूँ, महादेव जी का और कुछ फिल्मी सॉन्ग, अपने मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। हाँ यानी कि मूड में जो आ गया उसी को आप गाएं। हाँ। तो सबसे पहले आपने महादेव जी का नाम लिया, तो क्या महादेव जी से आपका खास लगाव है? जी हाँ। तो सबसे इष्ट देवता आपके महादेव जी। तो कब से महादेव जी की पूजा कर रही हैं आप? लगभग समथिंग 11 सालों से। 11 साल से। तो आप 11 साल से भोलेनाथ की पूजा कर रही हैं, तो भोलेनाथ की पूजा करने के लिए आपको किसी ने कहा या आपने अपनी स्वेच्छा से जो है भोलेनाथ को स्वीकार किया? नहीं, अपने मन से किया है। हाँ, क्योंकि ज़्यादातर जो है औरतें माता जी की पूजा करती हैं तमाम तरीके से, शिव भक्त की भी जो है महिलाएं पूजा करती हैं, लेकिन इनकी संख्या थोड़ी कम है। तो आप जैसे शिव जी की 11 साल से पूजा कर रही हैं, तो आप किस भाव से कर रही हैं कि जैसे शिव जी की, जैसे हर किसी का कहीं न कहीं कोई न कोई स्वार्थ जुड़ा होता है, तो आप शिव जी की पूजा लौकिक सुख के लिए करती हैं या परलौकिक सुख के लिए करती हैं? लौकिक का मतलब समझ रही हैं, लौकिक परलौकिक सुख? मैं बता देता हूँ। लौकिक सुख का मतलब होता है संसारिक सुख। यानी कि कुछ लोग अगर भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो वो चाहते हैं कि हमको बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, या हमको घर हो जाए, हमें बर मिल जाए और हमें मतलब कि संपदा मिल जाए, हमारे पास गाड़ी घोड़ा हो जाए, हवाई जहाज हो जाए। ये लौकिक सुख हो गया। और एक परलौकिक सुख होता है, क्योंकि जीवन के जो मतलब पुरुषार्थ के 4 साधन होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो इसमें धर्म अर्थ काम है और ये जो मोक्ष है लास्ट शब्द, यानी कि ये जीवात्मा जब हमारी छूटे, जैसे जो मीराबाई थी वो परलौकिक सुख के लिए जो है अपना पूजा पाठ करती थी। तो अब आप तो समझ ही गए होंगे कि लौकिक सुख क्या, परलौकिक सुख क्या है। तो आप भोलेनाथ की पूजा लौकिक सुख के लिए करती हैं या परलौकिक सुख के लिए करती हैं? परलौकिक सुख के लिए। कभी सोचा नहीं था ये सब, कभी स्वार्थ के लिए नहीं सोचा था मैंने, बस ये परलौकिक देखिए स्वार्थ तो जुड़ा है। मैं ये नहीं कहता, कुछ लोग कहते हैं निस्वार्थ, मैं तो जानता हूँ निस्वार्थ कुछ है ही नहीं। क्योंकि एक संत महात्मा अगर भगवान की पूजा करता तो उसका भी स्वार्थ होता है कि हे भगवान हमें मोक्ष मिल जाए, तो उसकी भी तो कुछ पाने की इच्छा है। तो हर कार्य जो है बिना स्वार्थ के कोई कार्य हो ही नहीं सकते। तो आप सिर्फ परलौकिक जो है लाभ के लिए शंकर जी की पूजा कर रही हैं? शुरू में तो परलौकिक के लिए ही स्टार्ट किया था। यानी 11 साल पहले ही आपके मन में परलौकिक लाभ। हाँ, बस लाभ का मतलब कि मोक्ष पाने की जो इच्छा होती है, महादेव जी से लगाव हो गया था जी। और कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन समय के साथ आदमी थोड़ा स्वार्थी हो जाता है।
हाँ स्वार्थी हो जाए। समय के साथ आप कुछ मांगने लगी भोलेनाथ के, हमको ये हो जाए, वो हो जाए, हमको बर मिल जाए, घर मिल जाए, तमाम चीज़ें जो है। हाँ हाँ समय के साथ हो जाता है। अच्छी बात है। आपके दिल में जो सही बात है उसको आपने कहा जो है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। तो आपके अंदर जो मतलब आपने पहले कहा कि हम परलौकिक लाभ के लिए, तो परलौकिक लाभ का मतलब मोक्ष होता है। तो ऐसा आपको किसी ने कभी बताया जो है कि भोलेनाथ की पूजा कीजिए आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा? नहीं, किसी ने तो बताया नहीं। लोग तो कहते हैं कि महादेव की पूजा करने से अच्छा घर वर मिलता है। अच्छा घर वर मिलता है, तो इसका मतलब आप भोलेनाथ को आप पूजा पाठ जो कर रहे हैं घर भर के लिए, मोक्ष से इनमें कोई मतलब नहीं? नहीं, पहले तो ये लालसा नहीं थी मेरे मन में। पहले क्या लालसा थी? पहले कुछ भी लालसा नहीं था, बस ऐसे ही पूजा पाठ करती थी। डायरेक्ट आपने? हाँ डायरेक्ट, बस महादेव से लगाव था मेरा, ऐसी कोई लालसा नहीं थी। लेकिन मैंने बोला ना कि समय के साथ इंसान स्वार्थी हो रहा है। समय के साथ साथ आपने घर और बर की मांग की भोलेनाथ से, और वो तो आपको मिल ही गया। तो अब ये बताइए कि क्या जैसे घर भी मिल गया, भोलेनाथ ने बर भी दे दिया, तो क्या परलौकिक लाभ के लिए भी भोलेनाथ की पूजा आप करेंगी? अब तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अब नहीं करेंगी? करूँगी, लेकिन अब उस तरीके से नहीं। उस तरीके से नहीं? हाँ यानी परलौकिक लाभ नहीं है चाहिए आपको? अब तो बस जिंदगी जीनी है। जिंदगी जीनी है, यानी मोक्ष नहीं प्राप्त करना? नहीं, अभी मोक्ष की क्या प्राप्ति करनी। जैसे तो पूजा तो जैसे आपको करना है, क्योंकि देखिए रामायण कहता है ना कि गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, और जो बिरंच शंकर सम हुई। अगर कोई शंकर जी के भी बरोबर हो जाए, हमारा कहने का एक तात्पर्य है कि आप शिव को ही सब कुछ मान ली हैं, लेकिन गोस्वामी दास ने कहा कि अगर शंकर जी के बरोबर भी ज्ञानी है, अगर वो गुरु नहीं किया तो उसे मोक्ष नहीं मिल सकता है। तो मोक्ष का काम तो जवानी में ही किया जाता है, बुढ़ापे में कोई क्या भजन करेगा, क्योंकि बुढ़ापे में तमाम बीमारियां आ जाती हैं। तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि आप अभी से जो भोलेनाथ की पूजा कर रही हैं, साथ साथ मोक्ष की भी तैयारी कीजिए। मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ। करेंगी आप? वो तो करती ही हूँ। नो। जैसे आप सही बताइए, जो अभी तक तो आप घर भर के लिए भोलेनाथ को पूजा, तो अब आप मोक्ष के लिए भी कुछ भोलेनाथ से पूजा, आपने तो इसे एक बार इनकार कर दिया है, तो अब तो आपको सब कुछ मिल ही गया है। के क्वेश्चन कर रहे हैं, कंफ्यूज हो जा रही हूँ। कंफ्यूज हो जा रही हैं? घुमा फिरा कर। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, तो आप मेरी मनोकामना उसी तरीके से पूर्ण करेंगे जो हमको अच्छा होगा। बस यही तो है बात खत्म, है ना भाभी जी? बस हाँ। कि भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो सबकी मनोरथ पूर्ण करते हैं। जैसे आप मेरे भाभी जी से कह रहे हैं कि मोक्ष के प्राप्ति के लिए आप भगवान भोलेनाथ जी से कुछ कामना करिए, लौकिक और परलौकिक सुख के लिए भी आप कामना करिए, लेकिन हमें भगवान से कहना क्या है? तो भगवान तो अंतर्यामी है। एक रामचरितमानस में श्लोक भी है, दोहा है, सो तुम जाने हूँ अंतर्यामी, पुरहूँ मोर मनोरथ स्वामी। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो या नरक की प्राप्ति हो आपके ऊपर है। आप जैसा मेरा कर्म रहेगा उसी तरीके से मुझे मोक्ष की, मुझे नरक की प्राप्ति होगी। ऐसे कहने से तो आपके हो नहीं जाएगा, क्योंकि आपका रामायण ही कहता है कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। आपको गुरु करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। आज के समय में लोग अपना रामायण, देखिए एक मिनट, ईश्वर को आप नहीं जान सकते तब तक जब तक आप गुरु नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है कि भगवान ने कि नाम मोर संतन आधीना, संत बिना कोई नाम न चीन्हा। तो आप डायरेक्ट सब कुछ नहीं हो सकता। हमारे कहने का मतलब ये है कि आप एक संदेश दीजिए कि गुरु तो सबको करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। तो गुरु करना पड़ेगा, तो कोई गुरु ही तो रामचरितमानस लिखा है, तुलसीदास ही लिखे हैं, तो हम किसी को गुरु नहीं माने हैं। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम तुलसीदास को गुरु मान लेते हैं, उनको नहीं मानते तो हमारे गुरु महादेव तो है ही हैं। लोग कहते हैं कोई भी पाठ पूजा पाठ करिए, तो लोग देखिए महादेव को आप गुरु मान रहे हैं ना, लेकिन गोस्वामी दास ने तो इस बात को साफ कह दिया ना कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। अगर आप शंकर जी के बरोबर हो जाइए, फिर भी आपको बगैर गुरु करे आपका उद्धार नहीं होगा। जैसे आपने कहा कि हम शिव को ही गुरु मान लें या आप गोस्वामी दास को मान लें, लेकिन गोस्वामी दास को इसलिए देखिए, जब लक्ष्मण को शक्ति लगी ना, तो वो क्या था कि वो सजीवन बूटी के लिए वो कौन से सुखेड़ वैद्य के पास गए थे। आज अगर किसी को मतलब कि अगर कोई बीमारी हो गई, तो क्या सुखेड़ वैद्य आपको काम देंगे? क्यों नहीं, डॉक्टर है ना।
आज का डॉक्टर कामदेव। नहीं, आज का डॉक्टर कामदेव। लेकिन उसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से आप चाहे गोस्वामी दास को मानिए या चाहे किसी को मानिए, जो आपका गुरु आज का जो जीता जागता होगा वही गुरु आपके काम आएगा, वही आपका जो है उद्धार दिला सकता है। हमारे कहने का मतलब ये है। गुरु बिना तो सब कुछ, गुरु बिना। तो देखिए आप कुछ जो है आप शिव जी की आप 2 लाइन की जो है अपनी भक्ति भाव में जो है जो आप उनका भजन करती हैं उसको सुनाइए। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारे ओंकारे मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादृशं काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासे शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भाले बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं शैवनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भोपरेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द संदोह मोहा प्रहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्नधारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परिवानराणा न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो शैव भूतादिवासो न जानामि योगं जपवनैव पूजा न तोऽहं सदा शैव दाशम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखोऽज्ञतातत्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शंभु। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। आप लोग देख सकते हैं कि इदं प्रोक्तं विप्रीड हरितोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप लोगों ने देखिए बहुत खुशी की बात है, इस तरीके से जो संस्कृति जो है वैसे तो जो इसका अर्थ है सबके बस की बात नहीं है। उस जो संस्कृत शब्द का इन्होंने जो प्रयोग किया है, हर मतलब कि जो बहुत जो संस्कृत का जिसको ज्ञान होगा वही इस शब्द को समझ पाएगा। लेकिन जो इनको मुझबानी इतनी जो है लंबा जो है उस संस्कृत का जो इतना बढ़िया भजन जो भोलेनाथ के चरणों में इन्होंने गाया, तो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और एक चीज़ मैं ये भी बता दूं, आपका कोई चैनल भी चलता है जी? क्या नाम उस चैनल का? म्यूजिकल जर्नी। नो, अभी उस चैनल अमरमाला। अमरमाला। तो देखिए
अगर इनके वीडियो को अगर और आप लोग देखना चाहते हैं, इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो ये डालती हैं अमरमाला चैनल पर जो है, और उस पर आप लोग जाइएगा, उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इनके अच्छे अच्छे विचारों को जो है समाज में संदेश देने के लिए ज़रूर फैलाइएगा दोस्तों। मैं इसी तरीके से जो भी देश समाज से बातें होंगी, जो भी अच्छी अच्छी खबरें होंगी, मैं आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। जय हिंद।